श्री कृष्ण जी किशोरी दास मांगते हैं, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त ब्रह्मा को पता है। हे प्रभु, आपकी चरण में पड़ता हूँ। किशोरी दास और कृष्ण अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु यह ज्ञान भाषा मैं कहता हूँ। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तथा राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा, तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यह बैठ कर श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय कहते हैं, विनती करते हैं, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी चर्चा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतने कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और वह बुद्धि भी दिव्या हो गई। अब आगे का महाभारत का कौतुक कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे अर्जुन, सो सुनो, गीता अक्षौणी सेना पांडवों की ही 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के कुरुक्षेत्र के युद्ध में इच्छा से एकत्रित हुए मेरे इस पांडव के पुत्रों से क्या किया। संजय ने कहा, हे पांडव की सेना को व्यूहित देख कर दुर्योधन आश्चर्य द्रोणा के समीप जाकर कहने लगे, हे आश्चर्य आर्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धरी वीर विराट महारथी द्रुपद, धृतराष्ट्र केतुक, चेकितान बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी युद्धमन्यु बलवान उत्तम मोज अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी है। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको समर्थ। अब मैं आपकी सेना का प्रधान सेनापति के नाम बताता हूँ। आप भीम, भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव्य और बहुत से शूरवीर के लिए मैं प्राण तक देने को तैयार हूँ। ये लोग शास्त्र चलाने में अति निपुण है। हमारी सेना को जिसने भीषम रक्षक अपरिहितम बल और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं। थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गो मुख आदि बजने लगे, जिसका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अंततः श्री कृष्ण जी पांडव अर्जुन के दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण जी ने पंचजन और अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख को भीषण कर्म करने वाले भीम ने पुंडरक नाम के बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, मुकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुत्र को धनुर्धर, काशीराज शिखंडी, दुष्टदुमन, विराट, अपराजिता, सत्याकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने इस सब वीरों ने अपने अपने शंख को बजाया। उन शंखों में भारी शब्द आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय
कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अर्जुन, अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के ओम नमो भगवते वासुदेवाय किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से विपरीत करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूं। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन के बाज बात सुनकर श्री कृष्ण भीष्म द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके यहाँ की हम वीर युद्ध के लिए उदय इस कौरव को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखकर उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधुओं को देखकर परम दयालु हुए। यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आया हूँ। इन अपनों बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेबल होता जा रहा है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझे यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। वो सब लक्षण मेरे उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन के इच्छा छोड़कर मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पुत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए अपने भाइयों को धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर हमें क्या सुख हो सकता है। ये सब लोक के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्रों द्रोह करने से पाप को नहीं देखता हूँ। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हम इसकी पाताका को क्यों नहीं दूर रखना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, पाप से कुल की स्त्रियां वैभवचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण संकरा संतान उत्पन्न नहीं होती है। वर्ण संकरा जिससे पुरुषों के कुल को नष्ट किया जाता है, उनको तथा उनके कुल को नरक में पहुंचाता है, क्योंकि श्रद्धा, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकरा बनाने वाले दोष को कुल ध्वंसों की जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मेरे बार बार सुनने की कुल धर्म नष्ट होने का निश्चय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ी पातका करने की तैयारी कर रहे हैं, जो राज्य सुख के लोभ से है, स्वजनों को मारने की कोशिश करने से है। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र, मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालो तो मेरे बहुत कल्याण होगा। संजय कहते हैं, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग पर जा बैठे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब पहले अध्याय का महत्व पढ़ते हैं। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी,
इस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं। मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए हुए, गले में सर्पों की मुंडमाला पहने रहे हैं, इन्हें कोई भी पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप पर क्या करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिया, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से ही मैं पवित्र हूँ, और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्त नहीं है। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता के ज्ञान से आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसका श्रवण करने के लिए कोई कृत्य भी हुआ है। तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृत्य हुए हैं, जो आगे भी होंगे। मैं तुझसे एक पुराणतः कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती लक्ष्मी, ओ भगवते वासुदेवाय, श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्त है जो जीव तमाशी है, फिर आप तो तीनों गुणों के अतीत हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझे बड़ा ही आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्र आलस्य नहीं व्याप्त है। एक शब्द रूप जो श्री भगवत गीता है, उसे जो ज्ञान है, उसका आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकर रूप तेरे जैसे गीता शब्द के अवतार हैं। इन गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11 अध्याय मेरे हृदय है और मन है, 16 अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता में जो श्लोक है, सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं, सो मेरा रोम है। ऐसे जो मेरे शब्द रूपी गीता ज्ञान के जिसके अर्थ में हृदय जिसका अर्थ में हृदय और विचरता है, बहुत आनंद को प्राप्त होते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान सुनकर बहुत जीव कृत्य हुए हैं, सो तू सुन। शूद्र कवण एक प्राणी था जो चंडालों को कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चरने को वन में गई और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वह सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसने प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा में मांग कर लावे, उसे कुटुंब के साथ मिलकर खावे। पर वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसे खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़ता फिर बैल पर चढ़कर मांगता। फिर कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा। उस पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखकर उसे कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण न छूटे। एक दिन कणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं जाते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसे मुक्ति नहीं होती। तब कणिका ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल इस बैल को निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण का घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। तब उसके पिछले जन्म की सुध रही थी। एक दिन मन में विचार किया, उस कणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़वाया था, उसका दर्शन करूंगा। विप्रिया चलता चलता कणिका के घर गया और कहा, तूने मुझे पहचानती हो? कणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरा तेरी क्या पहचान है? तब विप्रिया ने वेश्या तू विप्रिया, मैं वेश्या। तो विप्रिया ने कहा, मैं वही बैल हूँ
जिसको तूने अपने पुण्य दिया था, तब बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्रिया के घर में जन्म लिया, अब वह पुण्य बताता हूँ। कनिका ने कहा कि अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे को निमित्त दिया था। तभी प्रिया ने तोते से पूछा कि हे सवेरे तोते, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्रिया का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तूने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले गया। एक विप्रिया ने मुझे मोल लिया। वह विप्रिया अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था, तब मैं भी उस पाठ को सीखता था। एक दिन विप्रिया के घर में चोर घुस आए। उनको धन न प्राप्त हुआ तो वह पिंजरा उठा ले आए। उन्होंने चोरों की कनिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए तो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गीता कनिका सुनती है, पर इस कनिका की समझ में नहीं आता है। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, कनिका की भी भले काम ग्रहण किया। नित्य प्रति स्नान करके वह गीता के पहले अध्याय का पाठ करके इससे उसकी मुक्ति हुई।